आप सुन रहे हैं in your brain. क्या आप जानते हैं कि दिमाग को कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे ट्रेन किया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग एक ही गलती बार बार करते हैं। हम सोचते हैं कि दिमाग को फोर्स करके बदला जा सकता है। अब से ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, अब से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, अब से नेगेटिव नहीं सोचूंगा। और फिर क्या होता है? 2 दिन ठीक चलता है, तीसरे दिन दिमाग फिर वही करता है। क्योंकि सच ये है, दिमाग को आदेश समझ नहीं आते, दिमाग को ट्रेनिंग समझ आती है। आप अपने दिमाग से ऐसे बात करते हो जैसे वो कोई मशीन हो, जो कहा है वही करो। लेकिन दिमाग मशीन नहीं है, वो एक हैबिट बेस्ड सिस्टम है। वो वही करता है जो उसे रोज रोज सिखाया गया है। अगर आप सालों से हर छोटी बात पर घबराए हो, तो दिमाग ने यह सीख लिया है कि डरना नॉर्मल है। अगर आप सालों से हर खाली समय में मोबाइल उठाते रहे हो, तो दिमाग ने सीख लिया है कि बोर्डम का इलाज स्क्रीन है। अब आप अचानक एक दिन बोलते हो, आज से सब बदल दूंगा, लेकिन दिमाग अंदर से कहता है, मुझे तो ये वर्जन ही पता है। यही वजह है कि सेल्फ कंट्रोल ज्यादातर फेल हो जाता है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल एक इमोशन है और हैबिट्स एक सिस्टम है। इमोशन थक जाता है, सिस्टम नहीं थकता। असल बदलाव तब आता है जब आप दिमाग से लड़ते नहीं, उसे धीरे धीरे रीप्रोग्राम करते हो। जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही दिमाग में भी पैटर्न्स बनते हैं। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन के बावजूद फोकस करते हो, तो दिमाग एक नया रास्ता बनाता है। हर बार जब आप रिएक्शन के बजाय पॉज लेते हो, तो दिमाग सीखता है कि तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। हर बार जब आप फियर के बावजूद एक्शन लेते हो, तो दिमाग समझता है कि डर के साथ भी जिया जा सकता है। यह सब एक दिन में नहीं होता, ये माइक्रो ट्रेनिंग होती है। छोटे छोटे मोमेंट्स में 5 मिनट ध्यान, 10 मिनट बिना फोन, एक मुश्किल कॉन्वर्सेशन, एक अनकंफर्टेबल डिसीजन। बाहर से देखने में कुछ खास नहीं लगता, लेकिन अंदर दिमाग नया इंसान बन रहा होता है। असल में डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है दिमाग को रोज थोड़ा सा नया रास्ता दिखाना। क्योंकि दिमाग चेंज से नहीं डरता, दिमाग सडन चेंज से डरता है। और जो इंसान अपने दिमाग को रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेन करता है, वो धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां फोकस एफर्ट नहीं रहता, काम स्ट्रगल नहीं रहता और कंट्रोल नेचुरल हो जाता है। वो इंसान स्पेशल नहीं होता, उसका दिमाग बस अच्छी ट्रेनिंग से गुजरा होता है। और सच यही है, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप अपने ट्रेनिंग रिजल्ट्स हो। जैसा आप रोज दिमाग को सिखाते हो, वैसा ही इंसान आप धीरे धीरे बनते चले जाते हो। आपको यह जरूर जानना चाहिए कि असली दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिसीजन फटीग है। हम सोचते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, नॉइज। हमें लगता है बस ये सब हट जाए तो मैं फोकस कर लूंगा। लेकिन सच थोड़ा गहरा है। असल दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिसीजन फटीग है। मतलब दिन भर में बहुत ज्यादा छोटे छोटे फैसले लेना। सुबह उठते ही क्या पहनूं, क्या खाऊं, किसको रिप्लाई दूं, कौन सा काम पहले करूं, अब थोड़ा स्क्रॉल कर लूं या नहीं। हर सवाल एक डिसीजन है और हर डिसीजन दिमाग की थोड़ी सी एनर्जी खा जाता है। आपको लगता है आप कुछ खास नहीं कर रहे, लेकिन आपका दिमाग दिन भर में सैकड़ों बार हाँ या ना कह रहा होता है। और जब शाम तक पहुंचते हो, तो अचानक लगता है अब फोकस नहीं हो रहा, अब विल पावर नहीं बची, अब बस मन नहीं है। ये लेजीनेस नहीं है, ये मेंटल एग्जॉस्शन है। दिमाग थक चुका है सोच सोचकर। यही वजह है कि अच्छे लोग भी शाम को गलत फैसले लेते हैं। जंक फूड, ओवरथिंकिंग, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, लेट नाइट स्क्रोलिंग। क्योंकि उस समय दिमाग में स्ट्रेंथ नहीं बची सही चॉइस करने की। असल में सबसे स्मार्ट लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो बस डिसीजंस कम करते हैं। एक जैसा रूटीन, एक जैसा खाना, एक जैसा शेड्यूल, फिक्स टाइम फॉर वर्क, फिक्स टाइम फॉर रेस्ट।
ताकि दिमाग को इंपॉर्टेंट चीजों के लिए एनर्जी बची रहे। स्टीव जॉब्स एक ही कपड़े पहनता था, नहीं क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सुबह दिमाग वेस्ट नहीं करना चाहता था। असल प्रोडक्टिविटी हैक्स एप्स नहीं होते, टू डू लिस्ट्स नहीं होते। असल हैक ये है अपने दिमाग को बेवजह सोचने से बचाना। जितना कम आप नॉन इंपॉर्टेंट चीजों पर डिसीजन लोगे, उतना ज्यादा आप इंपॉर्टेंट चीजों में क्लैरिटी महसूस करोगे। क्योंकि फोकस की कमी अटेंशन की नहीं होती, वो मेंटल एनर्जी की कमी होती है। और जो इंसान अपनी एनर्जी को संभालना सीख जाता है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन से नहीं, खुद से जीतने लगता है। क्योंकि असली बैटल बाहर नहीं होती, असल लड़ाई दिमाग के अंदर होती है, हर छोटे फैसले के साथ। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग आपको सच नहीं दिखाता, वो सिर्फ फेमिलियर चीजें दिखाता है। हम मानते हैं कि हमारा दिमाग हमें रियलिटी दिखाता है, जैसा है वैसा। लेकिन सच ये है, दिमाग रियलिटी नहीं दिखाता। दिमाग सिर्फ वही दिखाता है जो उसे पहले से जाना पहचाना लगता है। मतलब जो आपके पास्ट से मैच करे, जो आपकी सोच से फिट बैठे, जो आपकी बिलीफ्स को डिस्टर्ब ना करे। आप सोचते हो मैं लोगों को जैसा वो हैं वैसा देखता हूं, लेकिन असल में आप लोगों को वैसा देखते हो जैसा आपका दिमाग उन्हें देखना चाहता है। अगर आपको दुनिया डेंजरस लगती है तो आपको हर जगह खतरा दिखेगा। अगर आपको लगता है कि लोग सेल्फिश हैं तो आपको हर इंसान में छुपा हुआ फायदा दिखेगा। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आपको हर मौका रिस्क लगेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग का काम ट्रूथ ढूंढना नहीं है, दिमाग का काम है फेमिलियरिटी बनाए रखना। जो जाना पहचाना है वो सेफ लगता है, भले ही वो गलत हो, भले ही वो दुख दे, भले ही वो आपको रोक रहा हो। दिमाग कहता है कम से कम ये नोन है, अननोन से तो बेहतर है। यही वजह है कि लोग टॉक्सिक रिश्तों में भी सालों टिके रहते हैं। नया रास्ता डराता है, पुराना दर्द कंफर्टेबल लगता है। यही वजह है कि कई लोग चेंज नहीं करते, क्योंकि चेंज में अनसर्टनिटी है और दिमाग अनसर्टनिटी से डरता है। असल में हम रियलिटी से नहीं, अपनी परसेप्शन से जूझ रहे होते हैं। दुनिया जैसी है वैसी हमें कभी दिखती ही नहीं। हमें वो दुनिया दिखती है जो हमारे दिमाग ने एडिट करके तैयार की होती है। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। आप सोचते हो कि आप फैक्ट्स पर जी रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली पैटर्न्स पर जी रहे हो। पुरानी सोच के पैटर्न्स, पुराने डर के पैटर्न्स, पुराने अनुभवों के पैटर्न्स। और जब तक आप इन पैटर्न्स को क्वेश्चन नहीं करते, तब तक आप नई जिंदगी में नहीं, बस पुरानी कहानी में नए दिन जोड़ते रहते हो। असल ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप पहली बार खुद से पूछते हो, क्या जो मैं देख रहा हूं वो सच है या सिर्फ मेरी आदत है? क्योंकि हो सकता है जो चीज आपको सच लग रही है वो बस आपके दिमाग की सबसे पुरानी कहानी हो, और हो सकता है रियल फ्रीडम बाहर नहीं, उस कहानी के बाहर हो। ये जान लो कि बदलाव तब नहीं होता जब आप समझ जाते हो, बदलाव तब होता है जब आप कुछ अलग करना शुरू करते हो। हम सब एक चीज बहुत अच्छे से करते हैं, समझना। हम वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, कोट्स सेव करते हैं और अंदर से कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, ये तो मुझे पता था, ये मेरे साथ भी होता है। लेकिन फिर जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि समझ लेना और बदल जाना दो अलग अलग चीजें हैं। दिमाग को इल्यूजन होता है कि जब कुछ समझ आ गया तो काम हो गया, लेकिन सच ये है दिमाग को फर्क नॉलेज से नहीं पड़ता, एक्सपीरियंस से पड़ता है। आप 100 बार सुन सकते हो कि फोन ज्यादा चलाना गलत है, लेकिन जिस दिन आप बिना फोन के अकेले बैठना सीख लेते हो, उसी दिन दिमाग सच में बदलता है। आप 1000 बातें जान सकते हो कॉन्फिडेंस पर, लेकिन जिस दिन आप डरते हुए भी बोलना शुरू करते हो, उसी दिन आइडेंटिटी बदलती है। असल बदलाव कभी भी सोच के लेवल पर नहीं होता, वो हमेशा एक्शन के लेवल पर होता है। दिमाग लॉजिक से कन्विंस नहीं होता, दिमाग पैटर्न से कन्विंस होता है। जो आप बार बार करते हो, दिमाग वही मान लेता है। यही असली है। इसीलिए कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं,
बहुत अवेयर होते हैं, फिर भी वही प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनका एक्शन वही है, बस अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और दिमाग कहता है तुम बोल कुछ और रहे हो लेकिन कर वही रहे हो, तो मैं उसी को सच मानूंगा। असल ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब आप एक छोटा सा काम अलग तरीके से करते हो, एक अलग रूटीन, एक अलग रिस्पॉन्स, एक अलग डिसीजन, एक अनकंफर्टेबल स्टेप। बाहर से देखने में कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन दिमाग के लिए वो एक सिग्नल होता है, कुछ बदल रहा है। और दिमाग चेंज को लेक्चर से नहीं, एविडेंस से एक्सेप्ट करता है। आप जितना ज्यादा अपने पुराने वर्जन के खिलाफ छोटे छोटे एक्शंस लोगे, उतना ज्यादा दिमाग नया वर्जन बनाना शुरू करेगा, क्योंकि असल में आप वो नहीं बनते जो आप सोचते हो, आप वो बनते हो जो आप बार बार करते हो। और यही सबसे अनकंफर्टेबल, सबसे पावरफुल और सबसे ऑनेस्ट ट्रूथ है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप सब समझ जाते हो, जिंदगी तब बदलती है जब आप पहली बार कुछ अलग करना शुरू करते हो। क्या आप जानते हो कि जब आप बदलते हो तो दिमाग को भी नया डर लगता है। शायद ये बात आपको अजीब लगे, लेकिन जैसे ही आप सच में बदलना शुरू करते हो, दिमाग सबसे पहले पैनिक करता है। वो कहता है रुको, ये नया बिहेवियर सेफ नहीं है, ये नया रूटीन रिस्की है, ये नया इंसान मैं नहीं पहचानता। क्योंकि दिमाग को ग्रोथ से नहीं, अनसर्टेनिटी से डर लगता है। आप सोचते हो कि बदलाव आपको डराएगा, लेकिन असल में बदलाव दिमाग को डराता है। जब आप पहली बार टॉक्सिक हैबिट छोड़ते हो, दिमाग अनकंफर्टेबल हो जाता है। जब आप पहली बार सीमा बनाते हो, दिमाग गिल्टी फील करता है। जब आप पहली बार खुद को प्रायोरिटी देते हो, दिमाग कहता है ये सेल्फिश है। क्यों? क्योंकि दिमाग का पुराना काम था आपको पुराना इंसान बनाए रखना। भले ही वो इंसान दुखी था, भले ही वो थका हुआ था, भले ही वो खुद को भूल चुका था, पर वो नोन था, इसलिए सेफ था। नया वर्जन अननोन है, इसलिए दिमाग अलार्म बजाता है। यही सबसे ट्रिकी फेज होता है, जब आप सही डायरेक्शन में होते हो लेकिन अंदर से डर लग रहा होता है। बहुत लोग यही रुक जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर डर लग रहा है तो शायद ये गलत है। लेकिन सच ये है, अगर डर लग रहा है तो शायद आप पहली बार सही कर रहे हो। क्योंकि ग्रोथ कभी कंफर्टेबल नहीं होती, ग्रोथ फेमिलियर नहीं होती, ग्रोथ शांत नहीं होती। ग्रोथ शुरुआत में अजीब लगती है, अकेली लगती है और अनसेफ लगती है। लेकिन वही फेज होता है जहां आइडेंटिटी बदलती है। वही दिमाग नया मैप बनाता है, नई नॉर्मैलिटी, नया बेसलाइन। और कुछ समय बाद जो चीज डर लग रही थी वही नेचुरल लगने लगती है। जो बिहेवियर फेक लगता था वही आपका कैरेक्टर बन जाता है। जो वर्जन इमेजिनरी था वही आपकी रियलिटी बन जाता है। यही पूरी जर्नी का सबसे बड़ा सच है। दिमाग आपको खुश नहीं रखना चाहता, दिमाग आपको फेमिलियर रखना चाहता है। और असली फ्रीडम खुशी में नहीं है, असली फ्रीडम है फेमिलियर से बाहर निकलने में। जब आप पहली बार अपने कंफर्ट जोन के बाहर शांत खड़े रहते हो और भागते नहीं, उसी पल से आपका असली जीवन शुरू होता है। क्योंकि अब आप दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं, खुद के अकॉर्डिंग जीना सीख रहे हो। और यही वो जगह है जहां इंसान सरवाइव नहीं करता, वो फाइनली जीना शुरू करता है। अगर यह सफर आपको कहीं ना कहीं अंदर तक छू गया हो तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करो अपनों के साथ। कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। बेहतर सपोर्ट के लिए आज ही मेंबरशिप ज्वाइन करो और पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखो लिसन विद आयुष इनसाइट्स पर। क्योंकि असली बदलाव एक वीडियो से नहीं, एक माइंडसेट से शुरू होता है।